नमस्कार, आप देख रहे हैं TVN 24 और मैं हूं आपके साथ रोशन। अभी हमारी मौजूदगी है सुपौल के निर्मली प्रखंड अंतर्गत दिघिया पंचायत में और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो अभी हम जिस चीज़ को दिखाने के लिए आया हैं वो किसी का इंटरव्यू या किसी का ये चीज़ दिखाने के लिए नहीं आया है। यहाँ पर हम जो है ना भूमि विवाद में एक आदमी का जो है ना निर्मम तरीके से पीट कर हत्या कर दिया गया, इसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको यह भी पता होगा कि बिहार में अगर अक्सर जो है मारपीट हो रही है और हत्याएं जो हो रही है वो सबसे ज़्यादा बिहार सरकार ज़मीन मामले में लोचा लगा के रखी है। ये बिहार सरकार की देन है कि आज जो है ना ये सब परिजन को जो है ना और हम लोगों को ये सब दिखाना पड़ता है। हम लोग बिहार सरकार को क्या कहेंगे, हम लोगों के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर बिहार सरकार ज़मीन विवाद को जो बिहार सरकार अंचल में अंचलाधिकारी को ड्यूटी पर तैनात करते हैं, जरा बताइए, जो उनको ज़मीन को देखने के लिए स्पेशल विभाग देते हैं और फिर भी स्पेशलिस्ट विभाग रहने के बावजूद अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए सवाल खड़ा करती है। और स्थानीय प्रशासन के लिए और जो अंचलाधिकारी हैं जो संबंधित मामले की देखरेख करते हैं उसके लिए भी सवाल खड़ी होती है। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है ये निर्मली प्रखंड है और निर्मली प्रखंड में अक्सर देखा जा रहा है कि ज़मीनी विवाद को लेकर दिन प्रतिदिन हत्याएँ हो रही है। हाल ही में आपको पता होगा हमने दिघिया कांड को दिखाया था कि उसमें भी एक किसान की निर्मम तरीके से पीट कर हत्या कर दिया गया था, जिसमें मामले को रफा दफा करने की भी भरपूर कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर हालांकि मौत हुई है और मौत के बाद जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि सब है वो भी सपोर्ट में है। और मौत हो जाने के बाद जब ये घटना हुई, घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन भी हरकत में आए। जब उनको जानकारी मिली तो और वहाँ आए और कागजी प्रक्रिया करने के बाद सबको कल उन्होंने पोस्टमार्टम में सदर अस्पताल भेज दिया। जिसके बाद पोस्टमार्टम में से सदर अस्पताल से जो है सब अभी यहाँ पहुँचा है हम लोगों के सामने में, क्योंकि हम लोग भी घटनास्थल पर मौजूद थे तो हम लोगों के आंखों के सामने में आए और सब आते ही इसके परिजनों में चीख पुकार मच गई। और मेरे सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं यह कोई मेला देखने के लिए नहीं आए हैं, यह जो है ना इन पीड़ित परिवार के सामने खड़े आए। क्योंकि यह पीड़ित परिवार बताया जा रहा है कि अकेला था जिस समय में इस पीड़ित परिवार के साथ इस मृतक व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई। बताया जा रहा है कि उस टाइम में यह व्यक्ति अकेले घर में रह रहा था और सभी जो है घर के सदस्य। और मैं आपको बता दूं कि आजकल गेहूं का सीजन है तो गेहूं की कटाई करने के लिए गाँव के और भी लोग जो है बाद चले गए हुए थे। तो यहाँ पर ये अकेले था और इसी बीच में जो है पड़ोस का ही रहने वाला है कहा जा रहा है, उनसे बात विवाद हुआ और मारपीट की घटना घटित हुई और उसमें इनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गया। तो इन्हीं सब चीज़ को जानने के लिए हम अभी दिघिया पंचायत में मौजूद हैं और हम आपको इनके जो मृतक के परिजन हैं उनसे मुलाकात कराकर जो है उनसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। कौन है इनके मृतक के, आ जाइए। कौन है आप, क्या नाम हो आपका? मेरा राम भरोस कुमार है। उधर देखिए। अच्छा, कौन था ये आपका? मेरा बड़ा पापा है। आपका बड़े पापा है। कैसे घटना हुआ था, आप थे उस टाइम में? जब हम आए ना इस सर तो उस टाइम में इस मृत्यु को पूरा ये जो 4 आदमी था मार के इन लोगों को अकेला कारण से मार के इनको पूरा बेहोश कर दिया था। तो इसी कारण से इनको मृत्यु हो गया, वहीं पे प्लॉट पे ही मृत्यु हो गया। प्लॉट पे ही मृत्यु हो गया। अच्छा, और कोई इनके लड़के कौन है? आप आ जाइए, आइए। अच्छा, आप थे उस टाइम में जिस टाइम में ये घटना घटित हुआ? हम नहीं थे। हम तो कौन था इस टाइम में जिस टाइम में? मेरा बच्चिया था। अच्छा, उसको बुलाइए जरा। है यहाँ भी है, यहाँ बुलाइए। सरस्वती, अब सरस्वती जिस टाइम में, क्या नाम है बाबू? सरस्वती कुमारी। अच्छा, तुम थी जिस टाइम में तुम्हारे दादाजी को मारा गया? हाँ। कैसे हुआ था उस टाइम में? मेरे दादाजी उस घर में गाय बांधने गए, तभी इस तरह से लूट रहा, यहाँ पर मारा, बांस लेकर सब परिवार सब मिलकर। कौन सब था, कौन सब? उसका पत्नी था, उसका बेटा। कौन, किसका? हरि सिंह का पत्नी, उसका बेटा भी था, उसका बेटी भी था। क्या नाम सब था उन सबका? उसका जेठ का बेटा का नाम था सुरेंद्र कुमार, दूसरा बेटा का नाम वीरेंद्र कुमार, तीसरा का धीरेन्द्र कुमार और उसका बेटी का आशा कुमारी और अंजन कुमारी। ये सब मिलके आपके दादाजी को मारे? हाँ, मारे। अच्छा, क्या बात हुआ था कि दादाजी को मारने लगे वो लोग? सीमा के कारण। अच्छा, सीमा के लेकर। चलिए, ये बच्ची है, हालांकि उतना स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाएगा कि जमीन से, क्योंकि मामला जमीन से संबंधित है, इनको पता होगा। अच्छा, आप बताएं कि क्या मामला था कि इस तरह की आज घटना हुआ है? देखिए, यहाँ जो है ना बहुत दिन से जो है ना ये ज़मीन विवाद को लेकर के, जो कि ज़मीन मेरा है और ज़बरदस्ती इसके पास नहीं कागज़ है नहीं कुछ है। ज़मीन मेरा दादाजी पहले किशन सिंह का दिया था, किशन सिंह का दे दिया था। किशन सिंह यहाँ से चल गए, इसको छोड़ दिया। लास्ट में बाद में जो है ये चल जो गए तो ये धीरे धीरे करके इधर ज़मीन को घसका रहा था। उस टाइम से हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ज़मीन इधर ये जो खुट्टा खम्मी गाड़ रहे हैं उधरे रखिए। ये ज़बरदस्ती बहुत पंचायती हुआ, यहाँ बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी समाज का बात ये नहीं माना और
उतना ही अथी में जो है घर उठ ठाट उठ सब चढ़ा के फिट कर रखा ये था। बताइए, जब पंचायत की बात को नहीं माने, क्या दबंग व्यक्ति है वो क्या? अब पता नहीं सर, अब वो दमंगे समझिए। अच्छा, एक बात बताइए, मैं यहाँ पर टिप्पणी करना चाहूँगा। एक बात का टिप्पणी इसलिए करना चाहूँगा कि अगर पंचायत और समाज चाहे ना तो कितने कितने बड़े बड़े अपराधी भी जो है ना सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय समाज चाहते ही नहीं है, कह रहे कि दबंग है। ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर समाज चाहे तो ऐसे ऐसे दबंग को सीधा किया जा सकता है। अच्छा, आगे बोलिए। उसके बाद जो है ना, यहाँ हम लोग नहीं थे, तब उसके बाद जो है लड़ाई, कल जो मेरा चाचा था इधर वाला ठाट चढ़ा रहा था, तो मेरा चाचा आके रोका। मेरा पिताजी दुकान पे बैठल था, उसी में फजगज हो रहा था। मेरा पिताजी बोला उनको, ए हरी, ये तोरा जमीन नहीं देने छो, ये जमीन हम किशन सिंह हमारे बाप देना रहे, किशन सिंह हमरा दे दिल के, कि आब में तोरा रहने मुश्किल छो। हम ये जो गाय है, गाय खोल के मेरा पिताजी वहाँ बांधने गया। ये लोग सब परिवार वहीं पर था। जैसे ऐसे करके लुहर के बांध रहा था, इस पे जो है ना सुन रहे कि मेरे बचिया की, यहाँ बचिया मेरा मौजूद था। बचिया बोल रहा है मेरा कि दादा के ऊपर में जो है ना बड़का बांस से ऐसे मार दिया। जैसे मेरा पिताजी वहाँ गया, गिर गया। अच्छा, उसके बाद पुलिस को जानकारी मिली तो आपको थाना में केस एफआईआर करवाए हैं? जी करवा दिए हैं। अच्छा, कब दिया आवेदन? कल दिए हैं। कल दिए हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, हमको न्याय मिले, पुलिस प्रशासन पे भरोसा है। अच्छा, जिस लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उसका परिवार अभी गांव में है या फिर कहीं घर छोड़ के चले गए? वो लोग फिरार चल रहा है, फिलहाल चल भाग रहा है। भाग। अच्छा, पुलिस जब आई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जब आपका एफआईआर दर्ज हो गया, उसके बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस आपके गांव पहुंची? जी नहीं, पुलिस उसके बाद नहीं अभी तक। और स्थानीय जनप्रतिनिधि आपके यहाँ पहुंचे थे क्या? जी सरपंच साहब आए थे। और वर्तमान मुखिया जी? वर्तमान मुखिया से सर मेरे पास आपने कॉल कर उनको जानकारी दिए थे? जी कॉल तो हम नहीं किए थे। आया था। अच्छा, हमारे साथ जो है स्थानीय सरपंच है जो कि युवा है, और उनसे हम मिलाने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ, दिघिया पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि कर रहे हैं। ये चीज़ बताएं कि आप पहली बार सरपंच बने हैं? पहली बार? अच्छा, पहली बार चुनाव भी लड़े थे? नहीं, दूसरा बार है। अच्छा, दूसरा बार चुनाव लड़े थे। अच्छा, चलिए, पहली बार चुनाव लड़े तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी बार में जीत दिया। तो जनता ने विश्वास के साथ आपको जिताया, और एक सरपंच का काम होता है कि अक्सर छोटे मोटे मामलों को जो है अपने पंचायत में ही निपटारा कर ले, और आज देखा जा रहा है कि ऐसा दिन देखने को मिला आपके पंचायत में, आज घटना हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा घटना तो नहीं होना चाहिए समाज में, बहुत दुखद घटना है ये। हम लोग भगवान से दुआ करेंगे ऐसा घटना न हो ये पंचायत में। अब इसमें हो गया तो होने के बाद जो है ज़मीनी विवाद कारण है। अच्छा सरपंच साहब, एक चीज़ आप हमें जानकारी दीजिए कि आप जैसा कि बता रहे हैं कि ज़मीनी विवाद का कारण था, तो आप लोग अपने स्तर से इसको सुलझा तो सकते थे पहले भी? जा सकते थे, लेकिन हम लोग जब आते तब तक तो घटना हो गया था। अच्छा, तब तक हो चुका था। हालांकि चलिए, जो लिखा होता है वो तो होता ही है, लेकिन अब आपका प्रयास क्या है कि हमारे समाज में इसी तरह की घटना घटते रहे या फिर रुके? नहीं रुके, घटना रुके, दोषी बचे ने। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा, आप भी क्षेत्रीय हैं, पहले कहा जाता था कि इस क्षेत्र में जो है ना क्राइम की एरिया में महुआ नामी है, लेकिन आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि ये अब जो है ना बढ़ता चला जा रहा है। आपका क्षेत्र जो है ना रनिंग में आ रहा है, जिले में आपके क्षेत्र की चर्चाएं हो रही है कि यहाँ इस गांव में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इस सब पे थोड़ा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। तो आपका प्रयास क्या रहेगा? प्रयास कर रहे हैं कि दोषी जो है ना, दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी हो उनको सलाखत के अंदर जाना ही पड़ेगा। चलिए, हम लोग भी आपसे अपील यही करेंगे कि आप भी युवा हैं और इनको जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहिए और न्याय दिलाने की काम कीजिए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मौत जो उनको उतारा गया है, मौत का घाट, वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं, ये तस्वीर में दिखाइए, ये घर, इस घर को लेकर के, और वो भी घर में, इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें बस थोड़ा सा इनके द्वारा बताया गया कि ये सीमा पे क्यों आप पिलर को गाड़ रहे हैं, आप थोड़ा पीछे कर लीजिए, पानी गिरने में प्रॉब्लम होगी। बस इसी बात को का जो है ना सिला उनको मिला, मौत की, जो आज दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुके हैं। सीमा को लीजिए ना। अच्छा, आप क्या कहना चाहते? तभी से आप बहुत बोल रहे थे, आप इधर आइए तो। हाँ, एक मिनट इधर। आप मृतक के कौन है? नहीं, आप तभी से बोल रहे थे, आप मृतक के कौन है? हमारा बड़ा भाई है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए। हम ये कहते हैं, उधर देखिए, उधर सुनिए, इसमें कम से कम 15 बार पंचायत हुआ इस जमीन का। अच्छा, लेकिन ये गांव का मुँह पुरुष जितना है, आज मर्डर नहीं होता है। इन लोग क्यों नहीं न्याय किया उसको? सुनिए, और जब अब ये जो खूटा गड़ा हुआ है, देखिए, अब ये जो खूटा गड़ा हुआ है, आप देखिए, अभी जो खूटा गड़ा हुआ देखिए, अभी सोने लाल में चाहे जमीन उसी का हो, चाहे सोने लाल का हो, वो हम लोग कागज किसी को नहीं देखे हैं। लेकिन जब इतना पानी सोने लाल में गिरेगा सर 1.5 हाथ, तो वो तो सोता है जो आदमी बोलेगा वहाँ पे, जो हमारे जमीन को पानी कैसे गिरेगा? तो अच्छा, अब इसीलिए उनको मर्डर जो कर दिया गया,
ये कितना संभव है? तो अभी जो आप ये सवाल कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, हम आप ही से सवाल, अब आपका ही सवाल का जवाब हम आपसे ही लेंगे। एक बात बताइए, आपने अपने पंचायत में मुखिया को चुना, सरपंच को चुना, समिति को चुना, किसने चुना? आप ही ने चुना, अपना वोट देकर चुना। तो आप ही का उत्तरदायी था ना कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे समाज के लिए खड़े हो और इस प्रकार की घटना ना हो। अभी जो आप कह रहे हैं कि कोई पंचायत नहीं किया सही से, ये नहीं किया, तो उस टाइम में आप लोग कहाँ चले जाते हैं? वोट देने के टाइम में कहाँ चले जाते हैं, ये बताइए। सुनिए सर, वोट देने टाइम में ये नहीं देखा जाता है, ये देखता है पब्लिक जो हमारे गांव का प्रतिष्ठा होना चाहिए, प्रतिष्ठा बचना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहता है जो हमारे आदमी खून हो जाना चाहिए समाज में। गांव का प्रतिनिधि हालांकि देखिए, ये सब पे चीज़ पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। कितना टिप्पणी करूँगा, क्योंकि टिप्पणी करना भी उचित नहीं बनता है, क्योंकि और हमेशा हम अपने वीडियो में बताते रहते हैं बिहार के जनताओं को कि आप लोग जागरूक हो जाइए और आप लोग जिस समय जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो सोच समझ के कीजिए,